चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो दिल्ली के दौरे पर हैं, हफ्ते को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने अमित शाह से कानून, तंजीम जदीद रियासत आंध्र प्रदेश और कोविड-19 बहरान के अलावा कौमी सियासत पर बातचीत की। यहाँ बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को दिल्ली में टीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर की इमारत का संग बुनियाद रखा था। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने खाजागुड़े में कैंसर के एक नए दवाखाने स्पाश हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। हुकूमत की तरफ से लिस्ट पर दी गई 1 एकड़ अराजी पर तामीर इस दवाखाने में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। दवाखाने में तमाम तर सहूलतों के साथ 82 बिस्तरों की गुंजाइश है। बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर 10 बिस्तर मुख्तस किए गए। इस दवाखाने से न सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी बड़ी तादाद में मरीज रुजू हो रहे हैं। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने बंजारा डिवीजन की कॉलोनियों में 100% वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद करने पर कॉलोनी में रहने वालों को सर्टिफिकेट तकसीम किए। दोनों शहरों में हफ्ते की दोपहर जबरदस्त बारिश ने जारी मौसम की तमाम बारिशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज हो गई, वहीं सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से घंटों हर तरफ ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर पानी में डूब गया हो। कई मकामात पर गाड़ियां फेल हो गई तो कई मकामात पर बाइक चीरती हुई देखी गई। मौके में मौसमियात ने पेशकशी की कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मगरबी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से 5 से 11 सितंबर आंध्र प्रदेश के कई साहिली अजला में बारिश हो सकती है। खवातीन और बच्चों के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से कायम करदा भरोसा सेंटर की तायद में एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके दौरान बच्चों पर मजालिम को रोकने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में अवामी शऊर बेदार किया जाएगा। वाज़ेह है कि भरोसा सेंटर गुज़िश्ता 5 बरस से बच्चों के मफादात की निगरानी कर रहा है और उन्हें मजालिम से बचाने के लिए काम कर रहा है। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे हर किस्म की इमदाद और रहनुमाई फराहम की जा रही है, जिसमें मेडिकल डिवीजन के साथ साथ कानूनी और पुलिस की इमदाद की फराहमी भी शामिल है। इस सेंटर ने अब तक 10,000 से ज़ायद खानदानों की जिंदगियों में तब्दीली लाई है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिखा गोयल के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद स्कूलों में बच्चों के शऊर की बेदारी के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के केस में एक शख्स को 30 साल तक की कैद की सजा दिलवाई गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर साल 2020 की फेमिना मिस इंडिया मनासा वाराणसी के अलावा कमिश्नर बहबूदिया खवातीन व अतफाल, ज्वाइंट कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अविनाश मोहंती, एडिशनल डीसीपी सी टीम सरीशा रघवेंद्र भी मौजूद थी। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से 11 सितंबर को लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस दिन सुबह के 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक एक्साइज कोर्ट के बशमूल तमाम अदालतों में ज़ेर-ए-दौरा मुकदमात की यकसुई की जाएगी। हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शाइस्ता हुसैन और यूरोलॉजिस्ट अबुल फता की क़यादत में गुर्दे के एक मरीज की कामयाब पेवंदकारी की गई। बताया जाता है कि यह मरीज गुज़िश्ता 4 बरस से बीमार था और गुर्दे का आरेजा 5वें स्टेज में दाखिल हो गया था। डॉक्टर शाइस्ता हुसैन ने बताया कि उन्हें कामयाब सर्जरी पर बेहद मसरत है। उन्होंने कहा कि मरीज को मजीद डायलिसिस की चंदा जरूरत नहीं है। मरीज को जिस वक्त दवाखाने से रुजू किया गया था उसकी हालत इंतहाई अबतर थी। डॉक्टर शाइस्ता हुसैन ने बताया कि हर 100 में से 17 अफराद गुर्दे के आरेज में मुब्तला हैं। डायलिसिस के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर साल मुल्क में गुर्दों के आर्जे की वजह से 7,35,000 अफराद फौत होते हैं। एपिसोड पुलिस की तरफ से सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली में खून की हत्या का कैंप मुनक़िद किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। नौजवानों की बड़ी तादाद ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का हत्या देते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन पी विशाल प्रसाद भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारजा सदर और रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की क़यादत में जिला वरंगल के असम्बली हल्के वर्धनपेट में दलित ट्राइबल ढंडोरा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बाज़ेदा कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने, जिसमें रुकन असम्बली सीता अक्का, सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी राजेंद्र रेड्डी वगैरह भी शामिल थे, तहसीलदार से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की। उन्होंने दलित बंधु स्कीम को पूरी रियासत में रोबेमल लाने की मांग की। जमीकुंटा वार्ड 10 के काउंसलर मल्लाना ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने ऐलान किया कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से शुरू करदा फलाही बहबूद के प्रोग्रामों से मुतासिर हैं और टीआरएस की तायद कर रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि हुकूमत
अवामी शोबे के इदारों में 60,000 से ज्यादा मखलूआ जायदादों को पूर्ण करने के लिए एलामिया जारी करने जा रही है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की कामयाबी के लिए काम करें। सेंट्रल जोन खैरताबाद की जोनल कमिश्नर और IAS ऑफिसर पी परवीनिया का वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की हैसियत से तबादला किया गया। उन्होंने आज अपने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया। सहराबाद की SOT ने मियापुर में जुमे की रात एक आलीशान मकान पर धावा करके एक तेलुगु फिल्म अदाकार समेत 9 अफराद को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सुल्तान में कॉमेडियन कृष्ण नूडू भी शामिल है। उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए की नकद रकम और 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मुलजिमीन को मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया, जहां बाद अज़ा उनकी जमानत पर अमल में आई। दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत सैयद नसीर ने कारवान में कायम करदा स्कूल ऑफ सूफीज़म का वर्चुअल इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों का मकसद सूफीज़म के पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू के अलावा दूसरी जबानों में भी निसाब तैयार करने की तजवीज़ पेश की। तकरीब में अमीर जामी निज़ामिया अकबर निज़ामुद्दीन, मुफ्ती खलील अहमद, फेरोज अली सुत्तारी और मीर लियाकत हुसैन रजवी वगैरह भी शरीक थे। हैदराबाद के अग्रवाल बरादरी की जानिब से मेरिट होटल टैंक बंड पर मुनक़दा एक तकरीब में मरकजी ममलिकती वज़ीर पंचायत राज कपिल मोरेश्वर पटेल को तहनीत पेश की गई। ऑर्गेनाइजर संदीप पटवारी ने बताया कि अग्रवाल और ताजिर बरादरी ने कोविड-19 के हालात में अपने कारोबार रखते हुए आवाम की खिदमत की है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से ताजिर बरादरी को रियायतें देने की मांग की। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जिले विकाराबाद के शंकरपेट में दाखिल हो गई। साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने इसमें हिस्सा लेते हुए आवाम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने फार्म हाउस में ऐश कर रहे हैं, जबकि बंडी संजय अवाम बिलखुसूस किसानों की खबरगिरी करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ऐलान करदा स्कीमें सिर्फ दिखावे के हैं और इनसे अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। मेरठ का विमेंस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से इतवार 5 सितंबर को सुबह 11 तक शाम 5 बजे जलपल्ली गेट में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। सदर सोसाइटी मेराज खान ने बताया कि माहिर अमराज चश्म के अलावा मुमताज़ फिजिशियन तिबी मुआयने करेंगे। गरीब लोगों के लिए आंखों के मुफ्त ऑपरेशन का भी इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंप का इफ्तिताह वज़ीर तलीम सबीता इंदिरा रेड्डी करेंगी, जबकि सदर नशीन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन सादी और अलजुबैल कॉलोनी के काउंसलर हाजी नवाब मेहमान खुसूसी होंगे। रियासती और मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसी के खिलाफ CPM के कारकुनों ने इब्राहिमपट्टन के पोकमपल्ली में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। पार्टी की जोनल गवर्निंग काउंसिल के अरकान जगन नरसिम्हा, के शेखर रेड्डी और दूसरों ने इसकी क़यादत की। उन्होंने पेट्रोल हमेशा की कीमतों में लगातार इजाफे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाजी मुजाहरी ने वज़ीर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पुतले भी नजरआतिश किए। डिविनिटी ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से मलकपेट लुइस ब्रेली पार्क में 200 से ज़ायद नाबीना और गूंगे अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। इफ्ताह पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर B शिवाराम कृष्णा, YS सुरेश कुमार, नागाभूषण और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से जिस्मानी माजरीन को बेपनाह तकलीफ का सामना करना पड़ा। दिशास्पद रेती केस के अहम मुल्जिम और पुलिस एनकाउंटर के मुतासिर मोहम्मद आरिफ के वालिद मोहम्मद हसन ने कहा कि उनके बेटे को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा सिरपुरकर तहकीकाती कमीशन के रूबरू अपना बयान कलमबंद करवाते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे आरिफ को घर से उठाया और फिर उसे गोली मार दी। एनकाउंटर के दीगर 3 मुलजिमीन के वालिदैन ने भी अपना बयान कलमबंद करवाया। वाज़ेह है कि 27 नवंबर 2019 को दिशा की असमत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था और पुलिस ने 6 दिसंबर को इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया था और शादनगर में मुकाम वाक़या के मुआयने के दौरान इन तमाम का एनकाउंटर कर दिया गया था। मिलर्जोपल्ली पुलिस ने गाड़ियों के एक सारिक वी गोस्वामी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1,60,000 रुपये मालियती 11 बाइक्स को बरामद किया। इंस्पेक्टर डिटेक्टिव जी राजेंद्र गौड़ ने बताया कि मुगल कॉलोनी उम्दागुड़े के एक सैयद जब्बार की शिकायत के बाद कि उनकी गाड़ी का उनके घर के सामने से सरखा कर लिया गया है, पुलिस हरकत में आई और तहकीकात शुरू की। मुलजिम को कार्टिजन के पास मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल असम्बली के 3 हलकों भवानीपुर,
शमशेरगंज और जंगीपुर के अलावा ओडिशा के पिपली असम्बली हल्के में 30 सितंबर को जिमनी चुनाव करवाने का ऐलान किया है। नामजदगियों के अदखाल का सिलसिला 6 सितंबर से शुरू होगा और 13 सितंबर पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 3 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर से जिमनी चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 42,618 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद अब 3,29,45,907 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक ये मुसलसल तीसरा दिन है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में 5,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक एक दिन में 330 अफराद फौत हुए हैं।